Good evening friends, it's me Mr. Mukesh and I welcome you to our YouTube channel बारिस्टर डिक्शन होम। इस क्लास में हम वर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश का सेशन का सेकंड वीडियो है। हमारा फर्स्ट वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जहां पर फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश के बारे में डिस्क्राइब किया गया है और सब्जेक्ट के बारे में भी बताया गया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे वर्ब के बारे में। ओके, वर्ब क्या होता है? एक सेंटेंस है। ओके, फॉर एग्जांपल कोई एक सेंटेंस है, लाइक मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हूँ। राम इज राइटिंग अ लेटर टू मी। ओके, आई हैव अ नाइस कार, ही इज अ रिच पर्सन। यहाँ पर 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं। यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वर्ब क्या है। ओके, तो सेंटेंस में जहां पर कुछ होने की या फिर कुछ एक्शन होने की सेंस आता है उसको बोला जाता है वर्ब। जैसे कि राम इज राइटिंग अ लेटर, राम इज राइटिंग अ लेटर। ओके, आई हैव अ नाइस कार, आई हैव अ नाइस कार, ही इज अ रिच पर्सन, इज। ओके, ये तीनों क्या कर रहे हैं? सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा एक्शन हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है। देखो वर्ब का डेफिनेशन दिया गया है। ओके, a word that says about action or occurrence or state of being। ओके, सेंटेंस में कोई एक वर्ड होता है जो वर्ड की सेंटेंस का एक्शन को शो करता है या फिर ओक्यूरेंस को शो करता है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है, उसको बोला जाता है वर्ब। ओके, एक्शन क्या है? यहाँ पर एक्शन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कोई फाइटिंग हो रहा है, कोई रजनीकांत को देखेंगे, सलमान खान को देखेंगे फाइटिंग हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ काम हो रहा है, जैसे कि काम मतलब कुछ सोचना भी काम हो सकता है, रनिंग करना काम हो सकता है, वॉकिंग करना हो सकता है, रीडिंग, राइटिंग, ये सब एक एक काम है। ओके, उसके बाद ओक्यूरेंस मतलब क्या है? एग्जिस्टेंस, मतलब किसी के पास होना। ओके, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। ओके, मेरे पास एक मोबाइल फोन है, आई हैव अ मोबाइल फोन। ये क्या है? ओक्यूरेंस को शो कर रहा है। मेरे पास ये है, उसके पास वो है, वहां पर क्या हो रहा है? ओक्यूरेंस को शो कर रहा है। ओके, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है? कुछ होना। ओके, कुछ होना, जैसे कि देखो, ही इज अ रिच पर्सन, वो रिच पर्सन है। ही इज अ रिच पर्सन, वो रिच पर्सन है। शी इज अ गुड सिंगर, वो बहुत अच्छी सिंगर है। यहाँ पर क्या हो रहा है? उसका स्टेट ऑफ बीइंग, वो क्या है शो कर रहा है। मतलब वो क्या है? सिंगर है, वो क्या है? रिच पर्सन है, वो क्या है? उसको बोला जाता है स्टेट ऑफ बीइंग। देखो, एक्शन का एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है। ओके, राम इज राइटिंग अ लेटर टू मी, राम इज राइटिंग अ लेटर टू मी। आप सभी लोग तो इसमें वर्ब क्या है आइडेंटिफाई कर लोगे। ओके, तो इस वर्ब में देखेंगे एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है राइटिंग, राइट करना, लिखना। ओके, राइटिंग करना, यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर एक्शन का एग्जांपल हो गया। उसके बाद हम देखेंगे ओक्यूरेंस कहाँ पर आ रहा है? ओक्यूरेंस यहाँ पर आ रहा है सेकंड सेंटेंस में, आई हैव अ नाइस कार, आई हैव अ नाइस कार, मतलब मेरे पास एक नाइस कार है, मेरे पास एक अच्छा कार है। ओके, तो है, मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास होने की या फिर ओक्यूरेंस या फिर एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में जैसे कि he is a rich person, ओके, she is a good singer, मींस he is, वो रिच पर्सन है। जैसे कि स्टेट ऑफ बीइंग, वो क्या है? रिच पर्सन है। वो क्या है? ओल्ड पर्सन है। वो क्या है? टॉल बॉय है। वो क्या है? नाइस सिंगर है। ये सब क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। वो कौन सी स्टेज में है, कौन सी कंडीशन में है, क्या है वो, उसको बोला जाता है स्टेट ऑफ बीइंग। तो हम यहाँ पर क्या समझे? एक सेंटेंस में जो वर्ड कोई एक्शन को शो करेगा, मतलब कोई काम को शो करेगा। काम का मतलब ये नहीं है कि पत्थर फोड़ोगे या ये कुछ करोगे, ऐसा नहीं है। काम का मतलब कोई भी बेसिक काम हो रहा है, मतलब राइटिंग, रीडिंग, वॉकिंग, कुछ भी हो सकता है। फील करना, आई एम फीलिंग समथिंग, ओके, मैं फील कर रहा हूँ, आई फील समथिंग। ये सब क्या हो रहा है? एक्शन को शो कर रहा है। ओक्यूरेंस क्या हो रहा है? किसके पास क्या है, उसको शो करने के लिए हम ओक्यूरेंस को यूज करते हैं। ओके, उसके बाद आ रहा है स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब कोई एक पर्सन का स्टेट शो किया जाएगा, कोई एक प्लेस का स्टेट शो किया जाएगा। ओके, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली क्या है? इंडिया का कैपिटल है। ओके, तो न्यू दिल्ली का स्टेट शो कर रहा है, मतलब उसका
कौन से कंडीशन में है, क्या है, वही हमें शो कर रहा है, दिखा रहा है। तो ये हो गया वर्ब का डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन। उसके बाद हम देखेंगे वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, बेसिकली मैं आपको पिछले क्लास में बताया था कि वर्ब इज ऑफ टू टाइप्स। ओके, वर्ब इज ऑफ टू टाइप्स। वर्ब इज ऑफ टू टाइप्स। जैसे कि एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, एक होता है मैन वर्ब। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है क्या, मैन वर्ब। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है मैन वर्ब। ऑक्सिलरी क्या है, मैन क्या है? ऑक्सिलरी क्या है, मैन क्या है? ओके, देखो मैं एक सेंटेंस को, मैं आपको बताता हूँ एक सेंटेंस। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस को ये गाड़ी है। ओके, एक सेंटेंस को ये गाड़ी है, स्कूटर है, कार है, ट्रक है, जो कुछ भी है। तो उसी सेंटेंस में जो इंजन होता है, वही होता है वर्ब। ओके, वही होता है वर्ब। मतलब स्कूटर में जो इंजन लगा हुआ है वो इंजन तो ट्रक में नहीं लगा हुआ। मतलब जो इंजन ट्रक में लगा हुआ है वो तो एरोप्लेन में नहीं लगा हुआ। मतलब सभी का इंजन डिफरेंट डिफरेंट है। लाइक दैट सभी वर्ब भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सभी वर्ब भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि हमें पता है कोई एक सब्जेक्ट का कंपोजिशन कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ओके, सब्जेक्ट समझ लो एक सेंटेंस का एक पहिया है। समझ में आ रहा है ना? सब्जेक्ट एक सेंटेंस का पहला एक पहिया है और ऑब्जेक्ट एक दूसरा पहिया है। तो यहां पर वर्ब क्या होगा, इंजन होगा। क्या होगा, वर्ब इंजन होगा। तो सभी गाड़ी में जैसे सेम टाइप के इंजन नहीं लगते, लाइक दैट सभी सेंटेंस में सेम टाइप के वर्ब नहीं लगेंगे। ओके, जो बड़ा गाड़ी है हेवी इंजन लगेगा, जो छोटा गाड़ी है लाइट इंजन लगेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी हम ऐसे यूज करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मैन वर्ब क्या है, मींस लाइट इंजन क्या है, हेवी इंजन क्या है, वो सब देखने वाले हैं। ओके, देखेंगे एरोप्लेन में कौन सा इंजन लगाएंगे और स्कूटर में कौन सा इंजन लगाएंगे। इंजीनियर बन जाएंगे आज। ओके, तो ऑक्सिलरी वर्ब समझना थोड़ा। ओके, बेसिकली ध्यान से देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब which shows the tense or voice of man verb। जैसे कि tense और voice। ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होता है जो वर्ब की मैन वर्ब का टेंस शो करता है या फिर वॉइस शो करता है। समझ में आ रहा है? जो कि मैन वर्ब का टेंस शो कर रहा है या फिर वॉइस शो कर रहा है। देखो, आई एम गोइंग टू विदेशन, आई एम गोइंग टू भुवनेश्वर, आई एम गोइंग टू भुवनेश्वर। ऑक्सिलरी वर्ब ये है, ऑक्सिलरी वर्ब एम है। ये क्या कर रहा है, मैन वर्ब का टेंस शो कर रहा है। कौन सा टेंस में है, सभी को पता है, ओके, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है। लाइक वॉइस भी शो करेगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या करता है, कोई एक सेंटेंस का टेंस शो करता है और वॉइस शो करता है। क्लियर? तो ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब भी टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, कंफ्यूज मत होना। ओके, बेसिकली ऊपर ऊपर देखेंगे जितना हमें जरूरी है इंग्लिश बोलने के लिए, सीखने के लिए। ओके, ऑक्सिलरी में टू टाइप्स के वर्ब आते हैं। पहला आता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी आएगा, और सेकंड आएगा क्या, मोडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी और मोडल ऑक्सिलरी। ओके, और एक बात यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या बोल रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी को हम डिवाइड करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को डिवाइड नहीं करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब को हम डिवाइड करेंगे प्राइमरी और मोडल में। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब को टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी होता है और मोडल होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है, जो वर्ब इंडिपेंडेंटली यूज हो सकता है, यूजेस इंडिपेंडेंटली। जो भी लिख रहा हूं सभी को नोट करते रहना। ओके,
सभी को नोट करते रहना, वरना बाद में भूल जाओगे। ओके, प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है? जो इंडिपेंडेंटली यूज हो सकता है। मोडल ऑक्सिलरी क्या होता है? जो इंडिपेंडेंटली यूज नहीं हो सकता, नेवर यूज इंडिपेंडेंटली। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है मोडल। ओके, प्राइमरी ऑक्सिलरी इंडिपेंडेंटली यूज हो सकता है और मोडल ऑक्सिलरी इंडिपेंडेंटली यूज नहीं हो सकता। जैसे कि इसमें क्या क्या आएंगे? एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, डू, डिड, डन, ये सब। ओके, आई डू, ओके, आई ईट, सॉरी आई डू, आई डिड, आई हैव डोन, ये सब क्या होते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं, जो कि इंडिपेंडेंटली यूज हो सकते हैं। आई डू, मैं करता हूं, आई डू, मैं करता हूं, ही डज, वो करता है, वो क्या होता है? इंडिपेंडेंटली यूज हो रहे हैं। डू इंडिपेंडेंटली यूज हो रहा है, ओके, डज इंडिपेंडेंटली यूज हो रहा है, मतलब वो सब प्राइमरी ऑक्सिलरी है। सभी टाइप्स के बारे में बेसिकली देखने वाले हैं, लेकिन मैं आपको पूरा ब्रीफली समझाऊंगा कि क्या क्या होते हैं इसको मीटर। तो हम देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है, उसमें कौन कौन से वर्ब आते हैं और कैसे यूज होते हैं। ओके, हम जो वर्ब को पढ़ेंगे उसी वर्ब को विद एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से पढ़िए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, बहुत क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे, कौन सा वर्ब कहां पर यूज होगा, कौन सा कहां पर यूज नहीं होगा, वो सब हम देखेंगे। ओके, सो प्राइमरी ऑक्सिलरी बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, प्राइमरी ऑक्सिलरी बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आता है बी वर्ब, सेकंड आता है हैव वर्ब, थर्ड आता है डू वर्ब। बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, इसको बोला जाता है टू बी, टू हैव, टू डू। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी, हैव, डू आते हैं। बी में क्या क्या आते हैं? बी में आएगा एम, इज, आर, वाज, वेयर, बीन और विल बी। प्राइमरी बी वर्ब में एम, इज, आर, वाज, वेयर, बीन, विल बी। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स का बी वर्ब 8 टाइप्स की तरह यूज हो सकता है। ओके, बी वर्ब को इरेगुलर वर्ब भी बोला जाता है, क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं है कहां पर एम हो जाएगा, कहां पर इज हो जाएगा। एम की जगह वेयर हो जाएगा, इज की जगह वाज हो जाएगा। ओके, आर की जगह वेयर भी हो सकता है। तो बी वर्ब को इरेगुलर वर्ब बोला जाता है। ओके, बी वर्ब का 8 टाइप्स आते हैं। बी वर्ब में 8 टाइप्स आते हैं, तो मैं तुम्हें बताऊंगा एम कहां होता है, इज कहां होता है, वाज, वेयर, बीन, सभी को हम देखने वाले हैं। और लास्ट में एक क्वेश्चन भी दूंगा कि कौन सा वर्ब कहां पर यूज होगा और कौन सा वर्ब कहां पर यूज नहीं होगा, वो आपको आंसर में बताना होगा। ओके, तो लास्ट में देखेंगे उसको। हैव वर्ब में क्या क्या आते हैं? हैव वर्ब में हैव आता है, हैज आता है और हैड आता है। हैव, हैज, हैड, इसमें 3 टाइप्स आते हैं, इसमें 3 टाइप्स आते हैं। ओके, हैव, हैज, हैड। डू वर्ब में क्या आता है? डू, डिड, डोन और डज। डू वर्ब में 4 टाइप्स के वर्ब यूज होते हैं। डू आता है, डिड आता है, डोन आता है और डज आता है। ओके, इसमें 4 टाइप्स के आते हैं। इन सभी प्राइमरी ऑक्सिलरी को हम एक एक करके देखने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट में कौन सी प्राइमरी ऑक्सिलरी लगेगी, कौन सा नहीं लगेगी, वो सब हम एक एक करके देखने वाले हैं। ओके, तो पहले हम देखेंगे एम, इज, आर, वाज, वेयर, इन सब के बारे में। क्लियर? ठीक है, तो इसको नोट कर लो, अगर नोट नहीं किया हो तो नोट कर लो, इसको मैं मिटाऊंगा अभी। ओके, अपने वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ओके, सो बी वर्ब का सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म के बारे में मैं बताया। तो सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। उसके बाद देखते हैं हम कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा। ओके, तो पहले मैं लिखता हूं, पिछले क्लास में मैं बताया हूं कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट को कितने टाइप से डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो सभी लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखे हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक दिया गया है, उसको देख लीजिए एक बार। ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई, बी, यू,
यू, ही, सी, इट, या फिर कोई नेम होता है, ओके, यहाँ पर दे होता है। क्लियर? सिंगुलर प्लूरल, ओके, आई, यू, ही, सी, इट सिंगुलर है, वी, यू, दे प्लूरल है। क्लियर? आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, सी, इट और दे थर्ड पर्सन। ये बताया था पिछले क्लास में। क्लियर? तो आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ प्रेजेंट में सिर्फ ओनली एम लगता है, ओनली एम लगता है, और पास्ट में लगेगा इसके साथ वॉच। क्लियर? बी के साथ आर लगेगा और वेयर लगेगा। यू के साथ हमेशा आर लगता है और वेयर लगता है, क्योंकि वेयर को कभी भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कंसीडर नहीं कर सकते। वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, लेकिन यू इज नहीं होगा, कोई भी यू वाज नहीं होगा, यू आर होता है। क्लियर? नहीं, यू आर होता है, वेयर होता है। तो जैसा ही, सी, इट ये होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लो। यहाँ पर बहुत सारे वर्ब का डिफरेंस, चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ही, सी, इट के साथ इज लगता है और वाज लगता है। प्रेजेंट में इज लगता है, पास्ट में वाज लगता है। दे के साथ प्रेजेंट में आर लगेगा और पास्ट में वेयर लगेगा। Clear? So these are the verbs which can be used in this type of subjects. Okay. I के साथ am लगेगा, प्रेजेंट में, पास्ट में होगा was. B के साथ प्रेजेंट में होगा are, पास्ट में होगा were. U के साथ प्रेजेंट में होगा are, पास्ट में होगा were. U के साथ प्रेजेंट में होगा are, पास्ट में होगा were. Okay. He, she, it थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा इच लगेगा और was लगेगा। They के साथ प्रेजेंट में आर होगा, पास्ट में वेयर होगा। क्लियर? तो ये सारे बी वर्ब के फॉर्म्स हैं। बी वर्ब कहाँ यूज होता है मैं तुम्हें बताया हूं। और जो वर्ब रह गए जैसे कि बीन हो गया, बीम हो गया, विल बी हो गया, बी हो गया, ये सब सभी सब्जेक्ट में यूज होते हैं। क्लियर? ये सब बीन, आई हैव बीन भी होता है, यू हैव बीन भी होता है, ही हैज बीन भी होता है। ओके, सो बी, बीन और बीन और विल बी, ये चारों क्या होते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकते हैं। तो जहां जहां डिफरेंस होता है मैं तुम्हें ये सब दिखाने आया हूं। क्लियर? तो मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ बताता हूं आप लोगों को कैसे आई के साथ एम लगेगा, वाज लगेगा, या फिर कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा। ओके, बी वर्ब का जो कौन से सब्जेक्ट में कौन सा वर्ब लगेगा उसका एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है और वाज लगता है। Walking on the road. Clear? I am walking on the road. I was walking on the road. दोनों राइट होगा। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। क्लियर? You are dividing the land. You are dividing the land. ओके, यहाँ पर क्या होगा, यू वेर भी हो सकता है, यू वेर डिवाइडिंग द लैंड होगा। क्लियर? यू आर डिवाइडिंग द लैंड क्या होगा, प्रेजेंट में यूज होगा। यू वेर क्या होगा, ये पास्ट में यूज होगा। ओके, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर क्या हो सकता है, ये वाज भी होगा, प्रेजेंट में ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, पास्ट में क्या होगा, he was singing a song। यहाँ पर अगर हम देखेंगे प्लूरल बी का यूज करते हैं पहले, we are swimming in the river, we are swimming in the river, we are swimming on the river, in the river, we were swimming in the river होगा। दोनों करेक्ट होगा। we are भी होता है, we were भी होता है। we are प्रेजेंट में होगा, we were पास्ट में होगा। क्लियर? they में भी वही होता है, they are swimming in the river, they were swimming in the river। यहाँ पर तो जगह नहीं है, नहीं तो एग्जांपल से बताया जाता तुम लोगों को, है ना। तो ये हो गए कुछ एग्जांपल्स
तो आप भी ऐसे अपने आप 5 और 4 एग्जांपल्स अपने हिसाब से बनाना, क्रिएट करना। आई के साथ सब्जेक्ट लगा के, आई सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगा के, यू के साथ वर्ब लगा के, ही के साथ, बी के साथ वर्ब लगा के यूज करना। ये हो गया बी वर्ब के बारे में। तो हम बी के कितने फॉर्म्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, सिंगुलर कहाँ होता है, प्लूरल कहाँ होता है, हम सब ये देख लिए। ओके, आप भी अपने आप बी के साथ जो कौन कौन से सब्जेक्ट में बी का कौन सा फॉर्म लगता है, अपने आप 5 एग्जांपल्स के साथ नोट में लिखिएगा, क्योंकि आपको भी समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं हैव वर्ब के बारे में, जो कि हम प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़ रहे हैं। हैव वर्ब देखेंगे और डू वर्ब देखेंगे। बी का बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बी का बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, इसलिए इतना टाइम लग गया। लेकिन नेक्स्ट एक ही क्लास में हम हैव वर्ब को और डू वर्ब को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? तो वो सब सीखने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वेट, एक क्वेश्चन देता हूँ। मैं बोला था स्टार्टिंग में कि क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा, है ना। मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा। 1 क्वेश्चन बोला था, 2 क्वेश्चन दूंगा, आपको उसका आंसर कमेंट में बताना है। ओके? We have used all the forms of be verb with several types of subjects. Okay, हम be verb की जो फॉर्म्स है सभी को किसी न किसी प्लेस में, किसी न किसी जगह में यूज किए। तो मुझे यही आंसर चाहिए कि आपको क्या करना है, be verb को किसी एक सेंटेंस में यूज करके लिखना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, I जो सब्जेक्ट है, I सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, am यूज होता है, was यूज होता है। ध्यान से सुनिएगा। ओके, I के साथ क्या होता है, एम होता है, वाज होता है, लेकिन आई के साथ वेयर भी होता है। क्या होता है, आई के साथ वेयर भी होता है। ये तो कंफ्यूज हो गया। हाँ, मैं आप लोगों को खुद बताया कि आई के साथ एम होता है, वाज होता है, बोल के। इंग्लिश इज फनी लैंग्वेज, ये एनीथिंग कैन पॉसिबल इन इंग्लिश। ओके, आई के साथ वेयर होता है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आई के साथ वेयर लगा के कैसे एक सेंटेंस फ्रेम हो सकता है, और बी वर्ब को लगा के एक सेंटेंस फ्रेम कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। कौन कौन सेंटेंस बना सकते हैं देखेंगे। ओके, बी के साथ ना कि विल लगेगा, ना कि शैल लगेगा, ना कि बीइंग, बीन कुछ नहीं लगना चाहिए, ओनली बी लगना चाहिए। क्लियर? और आई के साथ वेयर लगा के सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कल कि कैसे ये दोनों यूज होते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।